Hello students, I am S.V. Thakur, known as ठाकुर सर in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? मैंने इससे पहले जो वीडियोस ग्राफ्स पर दिया है उसमें ग्राफ्स को कैसे पहचानें, ग्राफ्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, सारे मेथड्स दे दिया हूँ। आपने देख भी लिया होगा। अब चैप्टर वाइज जो मैंने ग्राफ्स की सीरीज स्टार्ट किया है उसमें काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स को कैसे पहचानें, उसको कैसे सॉल्व करें, ये हमने पिछले वीडियो में दिया। अब आज के वीडियो में मैं लेने जा रहा हूं द बेस्ट ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स। बच्चों, ये जो ग्राफ मैं ले रहा हूं ये ग्राफ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे रेसनिक वॉकर की इंटरनेशनल जो बुक है उस बुक से मैंने लिया है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इससे आपको पूरे काइनेमेटिक्स के सारे ग्राफ की जानकारी मिल जाती है और उसको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं वो भी मिल जाते हैं हमें। आइए देखते हैं। ये एग्जाम्पल है उसी बुक का जिसका नाम लिया हूं द फॉलोइंग पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ इज फॉर एन एलिवेटर। बच्चों, एलिवेटर में सबको चढ़ते हैं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए। एलिवेटर से आप जाते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकली वही सोचना है। इसके अंदर हमें एलिवेटर के मोशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। एलिवेटर को एक ऑब्जेक्ट मान करके, और साइज नहीं एलिवेटर का बताया गया तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के हम चलेंगे। जैसा कि कहा गया है मैकेनिक्स में कि जब तक किसी बॉडी का साइज नहीं बताया जाए तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके चलेंगे। तो जो एलिवेटर है विच इज इनिशियली एट रेस्ट, जैसा कि आप देखते हैं जब एलिवेटर में आप चढ़ते हैं तो उस समय एलिवेटर क्या होता है, रेस्ट में होता है। देन इट मूव्स अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आप जो है नीचे से ऊपर के फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बोल दिया। टेक अपवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने की सलाह दिया गया है। इट यानी एलिवेटर अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी एलिवेटर अटेन करता है। उसके बाद क्या होता है, देन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, थोड़ी देर तक एलिवेटर की वेलोसिटी कांस्टेंट रहते हैं। एंड अगेन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को डेसिलरेशन भी कहते हैं। फिर एलिवेटर रुकता है आपके जरूरत वाली फ्लोर पर, जिस पर आप गए हैं उस फ्लोर पर जाके रुकता है एलिवेटर फिर। एंड फाइनली इट स्टॉप्स, रुक गया एलिवेटर। अब क्या होता है बच्चों, फिर आप एलिवेटर से बाहर निकलते हैं, उस समय भी एलिवेटर रेस्ट में होता है। तो इस पूरी घटना को एक्सटी ग्राफ पर दिखाया गया है आपको, और कहा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एटी ग्राफ। इसको ड्रॉ करिए। तो देखिए बच्चों, इनिशियली हम एलिवेटर में एंटर किए हैं, उस समय एलिवेटर हमारा रेस्ट में है। तो थोड़ी देर तक t1 टाइम तक एलिवेटर रेस्ट में है। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो दिखाएंगे कि पोजीशन जो है x जो है ये नहीं चेंज हो रहा है, एंड सो एलिवेटर रेस्ट में है। अब पोजीशन दिखाने के लिए जैसा कि आप पढ़े हैं, एक पॉइंट A है, इसका पोजीशन दिखाना है तो क्या करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर की मदद लेते हैं। मान लीजिए x है, यदि हम इसको x एक्सिस मान लेते हैं तो इस पोजीशन वेक्टर को हम x मान लेते हैं। फिर x पोजीशन वेक्टर पर हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा पार्टिकल कोई a है। इस समय हम पार्टिकल ऑब्जेक्ट a एलिवेटर को मान के चलेंगे। अब एक पार्टिकल, एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट का भी आप मदद लेते हैं, x, 0। अब ये x जो हो गया इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया, लेंथ ऑन x एक्सिस हो गया। तो यदि पोजीशन नहीं बदल रहा है ऑब्जेक्ट, तब तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो वही दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। यहाँ से t1 टाइम तक जो एलिवेटर के लिए पोजीशन है x है ये चेंज नहीं हुआ, मींस एलिवेटर रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, तो 0 टू t1 टाइम तक वेलोसिटी 0। अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो 0 से t1 टाइम तक एक्सेलरेशन 0। अब एलिवेटर t1 टाइम पर स्टार्ट हुआ और t2 टाइम पर पॉइंट बी जो हमारा देख रहे हैं t1 से t2 टाइम तक
कर्व ग्राफ है, कॉनकेव ग्राफ है ऊपर की तरफ। अब बच्चों कॉनकेव ग्राफ है, तो यदि ग्राफ कॉनकेव होता है तो अब इसकी डिफरेंट पॉइंट पर जरा स्लोप चेक करिए। ठीक है, ये लिया हमने टेंजेंट, कर्व का स्लोप टेंजेंट का स्लोप होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस लीजिए, ये लिया हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके साथ में एंगल देखिए, ये देख लिया हमने। फिर टाइम को बढ़ा करके, टाइम को आगे बढ़ा करके एक पॉइंट और लीजिए, ये लिया हमने एक पॉइंट, फिर हमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया। अब इस टेंजेंट का फिर हम स्लोप चेक कर रहे हैं, ये एंगल हमने देखा मान लीजिए अल्फा, तब क्या कहेंगे, अल्फा जो है थीटा से बड़ा है, एंड सो टेन अल्फा टेन थीटा से बड़ा हो गया। अब स्लोप के बारे में आप पढ़े हैं कि स्लोप जो है किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, टेन थीटा, जहां थीटा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट का एंटी क्लॉकवाइज एंगल। अब जैसा कि देख रहे हैं कि जो टेंजेंट की स्लोप है, ग्राफ की जो स्लोप है, थीटा से अल्फा एंगल होते ही स्लोप बढ़ गया, तो फिर आप क्या कहेंगे, जो इसकी वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो बढ़ गया, क्योंकि एक्सटी ग्राफ पर जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताता है ईच पॉइंट पर। अब यहीं पर बच्चों मैं कहूंगा कि जब आपको कभी कोई ग्राफ दे दे और आपको जांच करना है कि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो क्या करिए, एक पॉइंट पर पहले टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप देख लीजिए, फिर टाइम बढ़ा करके अगला पॉइंट पर ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, फिर उस टेंजेंट का स्लोप देख लीजिए। यदि स्लोप डिफरेंट हो रहा है तो फिर वेलोसिटी हमारा डिफरेंट हो रहा है। यदि स्लोप कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया। स्लोप निकालने के लिए आप ये भी देखें कि जो tan थीटा होता है y बाई एक्स dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शोज द स्लोप, ये भी आप सीखे हैं पीछे। अब a टू b, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, अब इसको हम vt ग्राफ पर लाते हैं, तो t1 से t2 वेलोसिटी इंक्रीज किया, t1 से t2। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात हम करें तो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है, तब इस ग्राफ का स्लोप चेक करिए, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा अब इस समय, तो ये स्लोप होंगे हमारे vt ग्राफ में, जो स्लोप होगा ये स्लोप बतावेगा एक्सेलरेशन vt ग्राफ में। फिर स्लोप को आप tan थीटा से निकालिए, फिर जरूरत पड़े तो आप स्लोप को dv बाई dt से निकालिए। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर देखें एंगल, तो ये एंगल, और यदि थोड़ा टाइम आगे बढ़ा करके यहाँ पर देखें हम एंगल इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, तो ये एंगल, दोनों एंगल क्या देख रहे हैं, ये दोनों एंगल सेम हो जा रहे हैं। बच्चों जैसा कि आप पढ़े हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का टेंजेंट भी वही स्ट्रेट लाइन होता है, तो फिर दो जगह पर टाइम को बढ़ा के देखा हमने कि जो ग्राफ का स्लोप है, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट का जो स्लोप है वो सेम है, तो फिर क्या कहेंगे, स्लोप यदि सेम है तो फिर एक्सेलरेशन हमारा सेम होगा। ठीक है, तो फिर एक्सेलरेशन सेम होंगे, साथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगे, सेम को कांस्टेंट कहते हैं, एंड सो t1 से t2 टाइम तक एक्सेलरेशन ये हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन के वैल्यू नहीं बदल रहे हैं। अब फिर इसके आगे देखें, B टू C, T2 से T3 टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन का यदि स्लोप लेते हैं तो स्लोप हमें क्या बतावेगा, वेलोसिटी बतावेगा, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बतावेगा। तो फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप जितना होगा, यहाँ पर लिया हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखा ये एंगल थीटा, टाइम को बढ़ा करके फिर हम एक पॉइंट लिए, फिर यहाँ पर हम एंगल देख रहे थे, ये भी एंगल थीटा। तो B से C तक, T2 से T3 टाइम के बीच में जो हमारा ग्राफ है, इसका स्लोप कांस्टेंट है, तो क्या कहेंगे बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट का ग्राफ हम ले रहे हैं, तो T2 से T3 टाइम तक वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट, एंड सो ग्राफ का हाइट सेम रखना है। ठीक है, जो वेलोसिटी है इसके वैल्यू सेम है, मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी भी, तो जितना भी का वैल्यू यहाँ पर है
उतना ही v का वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब बच्चों यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन, जैसा कि आप जान रहे हैं, एक्सेलरेशन dv by dt, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो dv by dt 0। अब देखिए t2 से t3 टाइम के बीच में एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जा रहा है, 0। अब यहां से आगे c to d क्या देख रहे हैं, ग्राफ आपका कॉन्वेक्स हो गया है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये कॉन्वेक्स हो गया। अब इसका स्लोप हमें क्या बतावेगा, एक पॉइंट C पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल देखते हैं। थोड़ी सी और आगे बढ़िए और टेंजेंट ड्रॉ करिए। अब ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, फिर इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल देख रहे हैं। बच्चों क्लियरली आप फील कर सकते हैं ये एंगल छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया। एंड सो इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये स्लोप हमें जो वेलोसिटी बता रहा है, तो ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है। एंड सो tan थीटा जो हमारा स्लोप है ये डिक्रीज हो रहा है। एंड सो वेलोसिटी का जो ग्राफ बनाएंगे आगे अब हम, तो t3 से t4 टाइम तक वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, और अब यहां से t4 टाइम से आगे देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, साथ में ये भी देख लें कि ये जो t3 से t4 टाइम हुआ, इस बीच में वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। तब यदि इस ग्राफ का स्लोप लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यदि स्लोप लेते हैं, ठीक है ना, तो स्लोप हमें क्या बता रहा है, लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एंगल हो गया, ये एंगल जैसा कि देख रहे हैं ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो जा रहा है। एंड सो स्लोप जो tan थीटा हम लेंगे इस ग्राफ का, तो थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो गया, tan थीटा निगेटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव हो जाएगा। अब t3 से t4 टाइम के बीच में ये एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव हो गया, ओरिजिन के नीचे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो पढ़ेंगे ओरिजिन के नीचे। एंड सो निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो जैसा कि जानते हैं कि आपका एलिवेटर जब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, जहां लोगों को नीचे उतरना है, बाहर निकलना है, तो वहां पर क्या होता है, एलिवेटर रेस्ट में आ जाते हैं। अब बच्चों एलिवेटर रेस्ट में आ गया, कैसे हम पहचाने ग्राफ से, तो जरा देखिए t4 टाइम से आगे बढ़िए, तो अब जो है x की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ की हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो क्या कहेंगे, x यानी पोजीशन वेक्टर फिर से कांस्टेंट हो गया है। एंड सो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में आ गया है। अब d से आगे वेलोसिटी क्या हो गया, यानी t4 से आगे वेलोसिटी हो गया 0, t4 टाइम से आगे एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, तो फिर रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। एंड सो एक्सेलरेशन 0 हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों सारी तरह की बातें आ गया। अब इसको आप अच्छे से देखेंगे और साथ में कोशिश करेंगे लिख लें और रिवीजन करते रहें। ठीक है बच्चों, फिर अगला बढ़िया ग्राफ लेकर के हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।